सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फाइनली आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर चल रही है एंड आई होप आप सभी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अगर आप सभी की कोई प्रॉब्लम है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल परेशान मत होइए, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अवेलेबल है। फिलहाल आपकी क्लासेस चल रही है कंप्यूटर और हिंदी की, ठीक है। नाउ आपकी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपका साइंस का डिस्कस हो चुका है। जो आपकी बेसिक क्लास थी, काफ़ी अच्छी क्लास हुई है, काफ़ी बच्चों के अच्छे रिव्यूज़ भी आए थे इंस्टाग्राम पे। देन आज हम डिस्कस करेंगे आपकी साइंस की सेकंड क्लास, ठीक है। अगर आप सभी के लिए चैनल यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चैप्टर है हमारा सजीव वस्तु, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं। सजीव मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है। सजीव जिनमें स मतलब श सहित, जीव मतलब जीवन, जिनमें जीवन हो, वे वस्तुएं जो जीवित होती यानी कि जो सांस ले सकती हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं मनुष्य, पौधे, जंतु, शैवाल, कवक, कीड़े, प्रोटोजोआ आदि। मनुष्य सांस ले सकता है, पेड़ सांस ले सकते हैं, जंतु सांस ले सकते हैं, शैवाल, कवक, कीड़े, प्रोटोजोआ आदि। तो ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुओं के अंतर्गत। आपका निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। नाम से आपको पता चल रहा है निर्जीव यानी कि नी मतलब नहीं, जीव मतलब जीवन, जिनमें जीवन नहीं हो। क्या है? वे वस्तुएं जो जीवित नहीं होती, मतलब जो सांस नहीं ले सकती। जीवित का मतलब क्या है? जो सांस नहीं ले सकती, जैसे कुर्सी, मेज, धातु, पेन, प्लास्टिक आदि। तो समझ गए आप, लिविंग थिंग्स जिनमें सांस होता है या जीवित होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं ले सकते या जो जीवित नहीं होते। ये दो टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपसे इंपॉर्टेंट चीज़। पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी किसको माना जाता है? वायरस यानी कि विषाणु को। काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, इवन जब हमारे एग्जाम हुए तो उस टाइम पे भी आया था। निर्जीव और सजीव के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है? तो वो है आंसर आपका विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर। क्या अंतर होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाल सकते हैं और आपका शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि 2 नंबर में ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने काफ़ी पॉइंट डाल दिए, जो आपको इजी लगे वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले सजीव वस्तुएं मैंने आपको बता दें जिनमें जीवन होता है, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता, ठीक है। अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। सजीव वस्तुएं, इनकी आकृति तथा आकार निश्चित होता है। देखिए सजीव वस्तु जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य है, मनुष्य की हाइट को अगर हम ले सकते हैं तो वो एक टाइम तक ही बढ़ सकती है, यानी कि आपकी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, बिल्कुल, ठीक है। आकार आप सभी जानते हैं कि एक इंसान अगर हो गया उसका 60 किलो वजन या 100 किलो वजन, तो क्या उसका आकार बार बार बढ़ता रहेगा? नहीं, एक निश्चित आकार होता है कि भाई हमारी जो हाइट है इतनी बढ़ेगी, हमारा वेट इतना ही बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। यही अगर बात करें निर्जीव वस्तुओं की, इनकी आकृति तथा आकार अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है? जैसे कि आप एक टेबल ले लीजिए, टेबल या डाइनिंग टेबल ले लीजिए। डाइनिंग टेबल क्या होता है भाई? डाइनिंग टेबल को आप छोटा भी बनवा सकते हैं, बड़ा भी बनवा सकते हैं, कितना ही बड़ा बनवा सकते हैं, कितना ही छोटा बनवा सकते हैं। तो इसलिए इनका आकार और इनकी आकृति अनिश्चित होती है, यानी कि इसे हम किसी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? सेकंड है आपका सजीव वस्तुएं। सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपको पता है मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सभी आपके सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो अगर यही बात करें निर्जीव वस्तुओं की, तो निर्जीव ना तो सांस लेते हैं, इसलिए इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं सजीव। इनका शरीर एक तथा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हम सजीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु, तो सजीवों का जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन निर्जीव, इनमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। सेल उन्हीं में पाई जाती है जो सांस लेते हैं या जो जीवित होते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई सेल पाई जाएंगी, आपको कोशिकाएं पाई जाएंगी, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये नहीं होता है। सजीव वस्तुएं, इनमें श्वसन क्रिया होती है, निर्जीव इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती। देखिए आप सभी जानते हैं मनुष्य सांस ले सकते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जंतु सांस लेते हैं, लेकिन कुर्सी, टेबल आपके, और ये बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। आपकी अलमीरा, आपका बेड, ये सांस नहीं ले सकते, ठीक है। देन आता है आपका सजीव। इनमें प्रजनन की क्रिया होती है, यानी कि ये प्रजनन कर सकते हैं। पेड़ पौधे हुए, मनुष्य हुए, जंतु हुए, प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव, इनमें प्रजनन क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये जीवित ही नहीं है तो ये प्रजनन क्रिया क्या करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है।
जीव वस्तुएं, इनमें अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है जहां हम रह रहे हैं उस मौसम के अनुसार हम अपने आप को ढाल लें अपने आप को। जैसे कि मनुष्य क्या करता है, ठंड पड़ रही है तो ठंड में हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। तो हमने अपने आप को अनुकूलित कर लिया उस मौसम के अकॉर्डिंग। और इसी तरह अगर गर्मी होती है तो हम स्वेटर नहीं पहनते, हम फैन में लेटते हैं, हम कूलर में लेटते हैं, एसी में लेटते हैं। तो ये क्या हो गया, मनुष्य अपने शरीर को अनुकूलित कर लेता है उस अनुकूलन वातावरण के अकॉर्डिंग। लेकिन निर्जीव वस्तुएं, उनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। क्यों होगी भाई? क्योंकि जब वो निर्जीव है तो उनमें अनुकूलन क्षमता क्या होगी? कुछ नहीं होगी। अब आती है सजीव वस्तुएं, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन जो समान मतलब उत्सर्जित क्या बोलते हैं, उत्सर्जन को हम बोलते हैं जैसे हम कुछ खाते हैं और अब अपनी जो गंदगी है उसे निकालते हैं, मनुष्य भी निकालते हैं, जंतु भी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में ये क्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ आपके जो भी अंतर थे वो सारे यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले सजीव वस्तुओं के लक्षण। यहाँ पर मैंने सिर्फ लक्षण लिखे, आप इनको डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है, शॉर्ट में भी पूछा गया है। तो शॉर्ट के लिए मैं आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सजीव वस्तुओं के लक्षण क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, निश्चित आकार एवं आकृति, ठीक है। निश्चित आकार एवं आकृति से आप पहचान सकते हैं कि सजीव वस्तु है। दूसरा, संगठन से आप पहचान सकते हैं। तीसरा, उनका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से। 4, उनका वृद्धि यानी कि उनमें जो भी वृद्धि होती है। 5th है उनका श्वसन क्रिया। 6th, उत्सर्जन से आप। 7 है आपकी गतिशील। 8 है आपकी प्रजनन। 9 उनका जो जीवन चक्र होता है। 10 अनुकूलन, यानी कि जो मैंने आपको सजीव वस्तु और अनिर्जीव वस्तुओं में अंतर बताए उसके अकॉर्डिंग आप लक्षण अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 में से आप 5 लक्षण भी लिख देंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। फालतू का आपको कुछ भी नहीं घुसा के आना है, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं की डेफिनेशन भी काफी बार साइंस में पूछी गई है, आपके बायोलॉजी के उसमें पार्ट में, एंड आपसे इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक वस्तु, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। जिन बच्चों को इंग्लिश या हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको थोड़े और एडवांस में इंग्लिश लिखकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। यानी जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी नेचुरल वस्तुएं, यानी कि प्राकृतिक वस्तु। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, गुफा, पहाड़, आपकी मिट्टी हो गया, सूर्य, पेट्रोल, कोयला, तालाब, नदियां आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी नेचुरल थिंग्स, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं की। क्योंकि ये सारी चीजें हमें किससे आपको प्रोवाइड हो रही है? ये सारी वस्तुएं आपको प्रोवाइड हो रही है प्रकृति से, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको प्राकृतिक वस्तुएं क्या कहलाती है। देन आता है आपका सेकंड, यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स, जो हमें मानव के द्वारा प्राप्त होते हैं। वे वस्तुएं जिन्हें मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित किया है, यानी कि वे वस्तुएं जो आप सभी ने अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि आपका जो काम है छोटे से वो आपका बड़ा हो जाए, जैसे कि मकान, कार, स्कूटर, कुर्सी, सड़क, बर्तन आदि। अगर आप मकान बनाएंगे तो आप उस अच्छे से रह सकते हैं। कार में आपको टाइम नहीं लगेगा जाने में। स्कूटर से अगर आप कहीं जाते हैं, कॉलेज, स्कूल, जहाँ जा रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये वो क्या चीजें हैं? ये मैन मेड थिंग्स है जो आप मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई है। निर्मित वस्तुओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक भी मानव निर्मित वस्तुओं में आती है। तो प्लास्टिक का थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा आपका है बड़ा, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया, वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बात कर रहे थे प्लास्टिक की। प्लास्टिक हमारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक, नंबर 2 होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। दोनों प्लास्टिक को हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा गया था। लास्ट टाइम जब हमारी बार पे पूछा गया था तो हमें पता नहीं था कि ये भी होता है, तो हमारा ये छूट गया था। इसलिए हर छोटी से बड़ी चीज़ें मैं अपने नोट्स के थ्रू आप सभी को प्रोवाइड करना चाहती हूँ। आई होप आप सभी के लिए क्लासेस काफ़ी यूजफुल होती हैं। अब डिस्कस करेंगे होती क्या क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती क्या है। इस प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने पर कई रूप ले सकती है। गर्म करने पर यह प्लास्टिक मुलायम हो जाती है, जबकि ठंडी करने पर सख्त हो जाती है। इसके साथ कई बार गर्म करने की प्रोसेस दोहराई जा सकती है।
तो आपकी थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार की प्लास्टिक है कि जब आप इसको गर्म करेंगे तो एक आपका रूप ले लेती है, ठीक है। गर्म करने पर क्या होता है, दो तरह के रूप लेगी। कैसा, गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगी, ठंडी करेंगे तो सख्त हो जाएगी। इससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। और इस प्रकार की जो ये आपकी जो प्लास्टिक है, इसको हम डबल इस पर हम काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार गर्म करी और एक बार इससे चीज़ बना दी तो मतलब हो गई प्रॉपर, कि आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते, आप इसे दोबारा भी बना सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे आप एक बर्फ लेंगे, ठीक है, बर्फ को आप जमा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसे पानी बना देंगे। अगर आप उसे बाहर निकाल देंगे फ्रीजर से तो उसका पानी बना सकते हैं, लेकिन हम पानी को फिर से बर्फ बना सकते हैं। तो ये हो गया ना कि डबल के हमने पहले पानी से बर्फ बनाई, बर्फ से पानी बना दे। तो हम इसको 2 बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, किसमें, थर्मोप्लास्टिक में यह होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल्स की इतनी कोई नीड नहीं होती। आता है सेकंड आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक एक बार गर्म करने पर सेट हो जाती है, इसके बार बार गर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक केवल एक बार ही इच्छित आकार में ढल सकती है। जैसा कि आपका थर्मोप्लास्टिक में होता था कि आप इसे गर्म करके ये गर्म करते थे तो आपको ये सॉफ्ट होती थी, ठंडी करते थे तो सख्त हो जाती थी। इसके उसके साथ होती थी डबल प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक को आप एक बार गर्म करके उसे सेट कर दिया। अगर आपने एक बार मेज बना दी तो वो मेज बनी रहेगी, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आप उसके साथ नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, आप इसे बार बार गर्म नहीं कर सकते। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सिर्फ एक ही बार आप एक ही आकार में ढाल सकते हैं, डबल इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अगर छोटी सी चीज़ बताऊं, अगर आपने कोई बॉल बना लिया प्लास्टिक की, ठीक है, अब बॉल तो आपने बना ली प्लास्टिक से, तो उस बॉल को वापस प्लास्टिक नहीं बना सकते, वो हो जाती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि मैम आपको क्लासेस ऐसी हैं, आप हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए, आपको जो भी हेल्प की नीड हो, या क्लासेस में आपको जो भी लगता है कि हमें मैम ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, आपको सभी चीज़ें देंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि हाँ, मुझे थोड़ा और ज़्यादा आप सभी के नोट्स पर काम करना चाहिए, आपको क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। वैसे अभी काफ़ी टाइम है, 6 मंथ का आपका जो सेमेस्टर होता है उसके बाद ही आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ते हुए चलिए, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलिए, नोट्स अपने मेंटेन करते हुए चलिए आप लोग। सो गाइज, यहाँ पर हमने आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है, आपकी सजीव वस्तुओं के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, और आपकी प्लास्टिक की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उन सभी के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया, सजीव वस्तुओं के लक्षणों के बारे में। और क्लास आप सभी को कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की आपकी साइंस की सेकंड क्लास यहीं एंड होती है, कल फिर से थर्ड क्लास के साथ मैं आप सभी के सामने आऊँगी। सो अगर आप सभी के लिए चैनल यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल।